हेलो फ्रेंड, मैं प्रवीण सर मैथ विद प्रवीण सर चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग परसेंटेज को पढ़ रहे थे, परसेंटेज में आपको पार्ट 2 तक करा दिए हैं। आज हम लोग पार्ट 3 को स्टार्ट करेंगे। चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए पार्ट 3 को स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, हम आपको टाइप वाइज क्वेश्चन को कराएंगे यहाँ पे। तो आपका पहला टाइप का पहला क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। देखिए, ये क्वेश्चन आपका एसएससी मेंस 2018 का क्वेश्चन है, दिया गया है। इस टाइप का क्वेश्चन हमने आपको पार्ट 2 में करा दिया है। यहाँ पे आप क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजिंग देखिएगा। दिया गया है दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 90% और 75% कम है। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से, देखिए किसी तीसरी संख्या से बोले तो उसी को आप क्या मान लीजिएगा, 100% मान लीजिएगा। किसी तीसरी संख्या से 90% और 75% कम है। बताइए, तीसरी संख्या से 90% कम होगा तो कितना परसेंट होगा, 10%। और दूसरी को बोला जा रहा है कि 75% कम है, तो 75% कम है तो यानी 25% है। क्लियर है। अगर पहली, दूसरी और तीसरी संख्याओं का रेशियो निकालना चाहेंगे तो आप निकालिए। 5 दूना 10, 50 25 और 20 25 100। क्लियर है। यानी 2:5:20 के अनुपात में रेशियो आया। आगे बोला जा रहा है पहली संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए। देखिए, पहली संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए। पहले यहां पे हम बेसिक वे से बता रहे हैं। अब बताइए, पहली संख्या में आपको कितने प्रतिशत का वृद्धि करनी चाहिए, तो हमें नहीं पता है। 100 प्लस क्या कर ले रहा हूं, x%। 100 प्लस x बाई क्या, 100। यानी पहली संख्या में कितना का वृद्धि करें, तो 100 में x जोड़ लिए, माना कि x% का वृद्धि कर रहे हैं। आगे बोला जा रहा है ताकि वह दूसरी संख्या के बराबर हो जाए। ताकि वह दूसरी संख्या क्या है, बराबर हो जाए। क्लियर है। यही आपका क्वेश्चन कह रहा था। तो अब देखिए, यहां पे अगर इसको हम काटना चाहें तो काट सकते हैं 50 बार में। यहां पे देखिए 100 प्लस x, इधर 50 में 5 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 250। तो बताइए x का मान कितना हो जाएगा, 150। x का मान क्या हो जाएगा, 150। 150 क्या हुआ, आपका करेक्ट आंसर हुआ। देखिए, यहां पे आप डायरेक्ट अप्रोच से ही बना सकते थे। देखिए, ये आपको रेशियो निकालने के बाद ये क्वेश्चन में कहा जा रहा है जे पहली संख्या का कितना प्रतिशत दूसरी संख्या के बराबर है। तो देखिए, आपको ऑप्शन दिए गए हैं 100, 150, 200, 250। तो ऑप्शन रख के चेक कर लीजिए पहली संख्या में कितना का वृद्धि कर रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमको आंसर दिखाई दे दिया, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी है, यानी 150 आ रहा है। तो 150 में बोला है कि पहली संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें। तो बताइए, अगर 150 में 100% का वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा, 250। और 250 बटे कितना, 100। दूसरी संख्या का क्या है, इक्वल है। तो दूसरी संख्या के इक्वल है, यानी इनको भी काट के इधर भी 5 आना चाहिए, तो इधर भी 5 आना चाहिए। LHS बराबर RHS, तब जाके प्रूफ होगा क्वेश्चन। 25 दहा 250, 25 चौका 100। इसको हम काटेंगे कितना, 2 बार में, 2 से कितना, 5। तो आपको पता चल रहा है ये 5 बराबर 5, यानी LHS बराबर RHS प्रूफ हो रहा है। तो 150 जो ऑप्शन में दिया गया है यही क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। ऐसे क्वेश्चन को आप यहां पे बेसिक एक लाइन बना सकते हैं, और नहीं तो ऑप्शन रख के भी पुट कर सकते हैं। क्लियर है। अगला क्वेश्चन सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन आपका मेंस 2018 में ही पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन दिया गया है दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 40% एवं 80% कम है। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 40%, देखिए तीसरी संख्या को आप हमेशा 100% मानिएगा। किसी तीसरी संख्या से 40% कम है तो इसका मतलब कितना, 60% है। आगे बोला जा रहा है 80% कम है, तो 80% कम है तो इसका मतलब कितना, 20% है। क्लियर है। इसका आप रेशियो निकाल लीजिए। देखिए, 20 से तीनों भाग लग गया, 20 तिहाई 60, 20 इकाई 20, और 20 बचे कितना, 100। क्लियर है। तीनों में 20 से क्या लग जा रहा है, भाग लग जा रहा है। आगे क्वेश्चन बोला जा रहा है तो दूसरी संख्या को कितने प्रतिशत तक बढ़ाया जाए। दूसरी संख्या तो 1 है,
कितने प्रतिशत बढ़ाइएगा, तो हमें नहीं पता है 100 प्लस x बाई क्या 100। दूसरी संख्या को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए ताकि पहली संख्या के बराबर हो जाए। पहली संख्या कितना है 3 है, क्लियर है। अब बताइए ये इधर क्रॉस गुणा करेंगे तो 100 प्लस x बराबर कितना 300, तो बताइए x का मान कितना हो जाएगा 200। 200 क्या हुआ आपका करेक्ट आंसर हुआ, क्लियर है। अब आगे क्वेश्चन में 200% तक आप बढ़ाइएगा तब जाके ये क्या होगा दूसरी संख्या के इक्वल होगा। अब देखिए अब यहाँ पे डायरेक्ट आप ऑप्शन भी पुट करके बना सकते थे। देखिए पहली संख्या तो 1 है और आपका ऑप्शन तो दिया रहेगा 100, 200, 300, 400, तो बोला जा रहा है ये दूसरी संख्या में कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए। अगर ऑप्शन आप मान रहे हैं जी 200 है, 200 ऑप्शन को उठा रहे हैं तो 200 में 100 और बढ़ाइएगा तब तो वृद्धि होगा ना। 300 अब बटे क्या 100 अब बराबर क्या पहली संख्या के बराबर हो रहा है, क्लियर है। तो देखिए तो ये पहली संख्या के बराबर हो रहा है क्या 3 बराबर 3, यानी LHS बराबर RHS प्रूफ हो रहा है। तो आपका आंसर क्या होगा 200, क्योंकि पहली संख्या तो 1 है, इसमें अगर हम 200% का वृद्धि करेंगे तो बताइए 200 में अगर हम 100% का वृद्धि करें, क्योंकि बोल रहा है ना जो कितने प्रतिशत का वृद्धि किया जाए, तो अगर हम 200 में 100% का वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा 300, 300 बटे क्या 100, इसको काटेंगे तो 3 बराबर 3, LHS बराबर RHS प्रूफ हो जा रहा है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा 200, क्लियर है। एक और क्वेश्चन सेम ही टाइप का, ये क्वेश्चन आपका LDC 2017 का है, सेम ही क्वेश्चन है। आपको बोर्ड पे क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे। दिया गया है दो संख्याएं एक तीसरी संख्या की तुलना में, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या की तुलना में, तो तीसरी संख्या को आप 100% मानिएगा। तीसरी संख्या की तुलना में 10% और 25% कम है। 10% कम है तो 90% है, 25% कम है तो 75% है, क्लियर है। इनका रेशियो निकाल लीजिए पहली दूसरी और तीसरी का। तो बताइए रेशियो निकालेंगे तो कितना 18 पचे 90, 15 पचे 75, 5 से डिवाइड कर दे रहा हूं, अब 20 पचे कितना 100, क्लियर है। आगे बोला जा रहा है दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए, दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितने प्रतिशत तक बढ़ाना होगा। किसको दूसरी संख्या को। तो दूसरी संख्या को कितना प्रतिशत बढ़ाना होगा हमें नहीं पता है, 100 प्लस x मान ले रहा हूं, क्योंकि देखिए बढ़ाना है कितने प्रतिशत, तो 100 प्लस x लिखना पड़ेगा, अब बटे क्या 100, क्लियर है। इसको काट लीजिए 5 तिहाई 15 आज 6 तिहाई 18, क्लियर है। इसको काट लीजिए 20। तो बताइए 100 प्लस x बराबर इधर कितना 20 में 6 का पढ़ा पढ़िए 120 हो जाएगा, क्लियर है। तो बताइए x का वैल्यू कितना हो जाएगा 20%, यानी 20% बढ़ाना होगा। 20% क्या होगा आपका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, क्लियर है। अगर आप डायरेक्ट भी क्वेश्चन को बनाना चाहते थे तो यहाँ पे 15 है, आपको पता चल गया जो ऑप्शन क्या है मेरा 20 ही है, तो 20 में आप इसमें कितना प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा, तो आप 100% बढ़ाइए तो 120 बाई क्या 100, अब बराबर में क्या 18 आना चाहिए। तो देखिए इसको हम काटेंगे 3 पचे 15, अब 20 पचे 100, अब 20 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 36 18 बराबर 18 प्रूफ हो रहा है, यानी LHS बराबर RHS प्रूफ हो जा रहा है। तो ये आपका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा कितना 20%, क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट टाइप का, ये पहला क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंजिंग है क्वेश्चन में। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे, ये भी क्वेश्चन आपका LDC 2013 का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है जो दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 25% एवं 40% कम है, तो तीसरी संख्या को आपको 100% मानना होगा। और क्या बोला जा रहा है 25% और 40% कम है, तो 25% कम है तो 75% होगा, ये 40% कम है तो 60% होगा, क्लियर है। इनका रेशियो निकाल लीजिए पहली दूसरी और तीसरी का, काटिए इसको काटेंगे 15 पचे 75, इसको 12 पचे 60, इसको 20 पचे 100, तीनों को हमने क्या कर दिया 5 से डिवाइड कर दिया, क्लियर है। 15 पचे 75, 12 पचे 60, 20 पचे 100, क्लियर है। आगे क्वेश्चन बोला जा रहा है तदनुसार दूसरी संख्या पहली की कितने प्रतिशत है। तदनुसार दूसरी संख्या पहली की
की, का, के, की, से किसके साथ लगा है, पहली के साथ, तो इसको कहाँ रखेंगे, नीचे। अब बटे क्या, सॉरी इनटू क्या, 100, क्योंकि कितने प्रतिशत है इसको बताना है। 4×3 12, 5×3 15, 5 से इसको काटेंगे 20 बार में, तो 20 से होगा कितना हो जाएगा, 80%। 80% क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। क्लियर है। अगला क्वेश्चन सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सीजीएल मेंस 2014 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। दिया गया क्वेश्चन, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन ये रिपीट किया गया क्वेश्चन है। तीसरी संख्या से क्रमशः 30% एवं 37% कम है। 30% एवं 37% क्या है, कम है। तो 30% कम है तो 70% है, और 37% कम है तो क्या है, 63% है। क्लियर है। आगे बोला जा रहा है, दूसरी संख्या पहली से कितना प्रतिशत कम है, तो बताइए ये कम कितना है, इससे 7 कम है। दूसरी संख्या पहली से किसके साथ से लगा है, पहली के साथ, तो नीचे रखेंगे। कितना प्रतिशत कम है, तो आपको कम तो यहाँ पे इससे क्या है, 7 ही कम है, और पहली से बोला है तो हम पहली को नीचे रखे हैं। क्लियर है। कितना प्रतिशत कम है, तो आंसर यहाँ पे आपको पता चल गया होगा, जो 10% कम है। क्लियर है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। नेक्स्ट टाइप का ये पहला क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है, किसी कार्यालय स्टाफ में 40% महिलाएं हैं, 40% क्या है, फीमेल है। क्लियर है। आगे बोला जा रहा है 70% महिला स्टाफ। देखिए जब 40% फीमेल है तो बताइए मेल कितना होगा, 60%, क्योंकि कभी भी मेल और फीमेल या टोटल जनसंख्या को हम लोग क्या मानते हैं, 100% मानते हैं। कुल किस पे चलता है, 100% पे चलता है। क्लियर है। जब 40% फीमेल है तो आपको पता चल रहा होगा जो 60% मेल होगा। क्लियर है। अब आगे क्वेश्चन बोला जा रहा है, जे 70% महिला स्टाफ, 70% महिला स्टाफ, आगे बोला जा रहा है, और 50% पुरुष, 50% पुरुष वैवाहिक हैं, यानी मैरिड हैं, तो कार्यालय में अविवाहित स्टाफ का प्रतिशत ज्ञात करना है। बताइए जब 40% फीमेल है तो इसमें क्या 70% मैरिड है, तो 40 का 70 निकालिएगा, यहाँ पे 40 का 70 निकालिएगा तो 70 बाई क्या 100, यहाँ 0 0 काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 चौक 28। क्लियर है। आगे बोल रहा है जी 60 का 50% निकाल लीजिए, तो बताइए यहां पे काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 5 30। टोटल मैरिड व्यक्ति कितना हुए, टोटल मैरिड व्यक्ति कितना हुआ, जोड़ लीजिए, यहाँ पे 8 की 8 हो, और यहाँ पे 3 और 2 5 हुए। क्लियर है। टोटल कितना हो गए, 58 हो गए। टोटल आपका 58 क्या हुए, मैरिड हुए। तो अनमैरिड का प्रतिशत आपसे पूछा जा रहा है, तो बताइए अनमैरिड, टोटल तो 100% ही मैरिज होंगे ना, तो बताइए यहाँ पे 58 मैरिड है, तो अनमैरिड कितना होगा, 42 होगा। 42% क्या हुआ, आपका करेक्ट आंसर हुआ। अगर निकालना चाहे तो आप निकाल भी सकते हैं। देखिए टोटल 100 मैरिड है, क्योंकि यहाँ पे टोटल मैरिड आपका 58 ही है, लेकिन ये काम किस पे करता है, 100 पे करता है। यानी 100% में से आपका कितना मैरिड है, 58 मैरिड है, तो अनमैरिड कितना होगा, 42। इसका प्रतिशत पूछ रहा है तो 100 से गुणा करेंगे, तब वो आपको कितना होगा, 42% ही होगा। क्लियर है। तो आप क्वेश्चन को डायरेक्ट इतना नहीं कीजिएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा था, आप 40 का डायरेक्ट निकाल देते 70 तो कितना हो जाता, 28 हो जाता। यहाँ पे 70 का 50 निकाल देते तो कितना, 6 5 30 हो जाता। टोटल मैरिड कितना हो गए, 8 और 3 2 5 58, तो अनमैरिड कितने होंगे, 42। क्लियर है। आप क्वेश्चन को देख के भी बता सकते थे, इतना करने का जरूरत ही नहीं था। देखिए अगला क्वेश्चन भी आपका सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका MTS 2011 का है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। दिया गया है कि एक कार्यालय में 40% महिला कर्मचारी है, तो एक कार्यालय में 40% क्या है, महिला कर्मचारी है,
तो मेल कर्मचारी कितना होंगे, 60% होंगे। क्लियर है। आगे बोल रहा है उनमें से 40% महिलाएं, उनमें से 40% महिलाएं और 60% पुरुषों, और 60% पुरुषों ने मेरे पक्ष में मतदान किया। तो बताइए यहाँ पे कितना फीमेल मतदान किया, 40 का 40% निकालेंगे कितना हो जाएगा, 4 चौका 16 हो जाएगा, डायरेक्ट निकालिए आप। यहाँ पे 60 का 60% निकालिएगा कितना हो जाएगा, 6 का 36, 3 36 हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि 0 0 तो कट जाएगा। तो अब बताइए टोटल मतदान कितना हुआ, 6 6 12 के 2 और 3 1 4 1 कितना हुआ 5, यानी टोटल मत कितना पड़ा 52। क्लियर है, 52% या 52। क्लियर है। आगे बोला जा रहा है तो मेरे मतों का प्रतिशत ज्ञात करें। तो मेरे मतों का प्रतिशत कितना हो जाएगा, 52%। 52% क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नहीं तो आप ऐसे निकाल लीजिए, 52 तो आपको मत पड़े और कितना मत होता है, 100% मत होता है। आप प्रतिशत बताना है तो 100 से गुना कर लीजिए। क्लियर है, तो आपका 52% करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका 2014 एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। ये आपका नेक्स्ट टाइप का पहला क्वेश्चन होगा। देखिए, यदि किसी विद्यालय में 75% विद्यार्थी लड़के हैं, देखिए टोटल 100% होता है, इसमें से आगे बोला जा रहा है जे 75% क्या है, बॉयज हैं, तो गर्ल कितनी होंगी, 25%। ये तो आपको पता चल रहा है। आगे बोला जा रहा है और लड़कियों की संख्या 420 है। तो बताइए यहाँ पे लड़की कितना है, 25%। 25% का वैल्यू तो आपको क्वेश्चन में दिया गया है कितना, 420 लड़कियां हैं। तो पूछा क्या जा रहा है, तो लड़कों की संख्या ज्ञात करें। तो बॉयज की संख्या ज्ञात करना है। तो बताइए 1% का वैल्यू यहाँ पे निकाल सकते हैं, 5 से काटिए इसको, तो 8 25 40, अब 5 चौका 20। क्लियर है। 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 84/5। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है, बॉयज की संख्या पूछा जा रहा है। बॉयज कितना परसेंट है, 75% है। तो बताइए 1% का वैल्यू 84/5 है, तो 75% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 84/5 इंटू क्या 75। इसको हम काटेंगे तो कितना 15। अब यहाँ पे निकाल लीजिए, 15 चौका 60, 6 15 8 120, 6 कितना 126, यानी 1260 क्या होंगे, बॉयज होंगे। क्लियर है। अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कुल लड़कों की संख्या, कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें, तो कुल विद्यार्थी में आपको लड़के लड़की दोनों होता है। 1% का मान इतना, तो 100% का मान कितना हो जाता, 84/5 इंटू क्या 100, यहां से गुणा करते तो कितना 20। क्लियर है, 20 हो जाता। तो 84 में 20 से गुणा करते 0 4 दूना 8, 8 दूना कितना 16, 1680 हो जाता। क्लियर है। 1680 में 1260 लड़कियां हैं, तो आप 1260 लड़के हैं, तो इसमें से आप घटा लेंगे तो गर्ल की संख्या निकल जाएगा। क्या गर्ल की संख्या निकल जाएगा आसानी से। लेकिन हमसे पूछा जा रहा है बॉयज का, तो बॉयज का आपका आंसर क्या होगा 1260। क्लियर है। आशा करते हैं कि आपको पूरा समझ में आया होगा। आसान क्वेश्चन था। देखिए अगला क्वेश्चन भी आपका सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। ये सीजीएल प्री का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहे होंगे। दिया गया है किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या का 70% लड़कियां हैं। बताइए 100% कुल होता है, इसमें 70% क्या है, लड़कियां हैं। 70% गर्ल है, तो 30% क्या हो गए, बॉयज होंगे। क्लियर है। आगे बोला जा रहा है लड़कों की संख्या 510 है, यानी 30% का वैल्यू आपके क्वेश्चन में कितना दिया गया है, 510, यानी लड़का का तुलना लड़का से किया है, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो आगे क्वेश्चन में क्या चीज बोला जा रहा है, तो विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें, यानी कुल विद्यार्थियों की संख्या को कितना माने हैं, 100% माने हैं। तो 1% का मान 17, तो 100% का मान कितना, 1700। 1700 क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। क्लियर है। अगला क्वेश्चन सेम ही टाइप का, ये लास्ट क्वेश्चन होगा इस टाइप का। ये क्वेश्चन आपका सीजीएल 2016 प्री का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहे होंगे। दिया गया है यदि किसी विद्यालय में 60% विद्यार्थी लड़के हैं, तो बताइए 100% विद्यार्थी होते हैं, उसमें से आपको बोला जा रहा है 60% बॉयज हैं, तो गर्ल कितनी होंगे, 40%। क्लियर है। आगे बोला जा रहा है और लड़कियों की संख्या 812 है,
यानी 40% का वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया गया है कितना 812। 1% का वैल्यू यहाँ पर निकालिए, इसको काटिए 10 चौका 40, इसको भी 4 से काटिए 20 चौका 80, 20 चौका 80 और यहाँ पे 3 चौका 12। क्लियर है। 1% का वैल्यू कितना आ जाएगा 203 बटे कितना 10। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, तो विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं, लड़का का पूछा जा रहा है, कितना लड़का है 60% है। तो 203 बटे 10 इंटू क्या 60, इसको काट लिए। यहाँ पे 36 18 और 6 दूनी 12, 1218 क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। मात्र क्वेश्चन 5 से 10 सेकंड के अंदर में ही बन जाएंगे। एक और क्वेश्चन सेम ही टाइप का, ये क्वेश्चन करंट का है, इसलिए हम आपको इस पे 4 क्वेश्चन करा दिए। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। देखिए क्वेश्चन दिया गया है, एक विद्यालय में 65% विद्यार्थी लड़कियां हैं। तो बताइए 100% विद्यार्थी होते हैं, इसमें से 65% क्या है गर्ल है। तो बताइए 35% क्या होंगे बॉयज होंगे। क्लियर है। 35 और 65 कितना हो गया 100%। क्लियर है। आगे बोला जा रहा है यदि लड़कों की संख्या 420 है, यानी 35% का वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया गया है 420। तो बताइए 1% का वैल्यू कितना 5 और ये कितना 5 7 35 और 6 7 42। 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 12। 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 12। तो क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है तो विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो 100% है विद्यार्थी। विद्यार्थी कितना है 100% है। तो 1% का मान 1200, तो 100% का मान कितना हो जाएगा 1200। 1200 आपका क्या हुआ करेक्ट आंसर हुआ। क्लियर है। देखिए अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट टाइप का, ये पहला क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, ये रेलवे में क्वेश्चन पूछा गया है और एसएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। दिया गया है एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के बजाय 5/3 से गुणा करने के बजाय 3/5 से गुणा कर दिया। क्लियर है। राइट में इतना से करना था लेकिन रॉन्ग में 3/5 से गुणा कर दे रहा है। क्लियर है। यानी राइट में 5/3 से गुणा करना था, रॉन्ग से 3/5 में गुणा कर दे रहा है। तो हम राइट और रॉन्ग का क्या कर रहे हैं रेशियो निकाल रहे हैं। तो बताइए रेशियो यहाँ पे फ्रैक्शन के टर्म में है। पहले हम आपको मेथड 1 से बता दे रहा हूं। क्लियर है। उसके बाद मेथड 2 से बताएंगे। यहाँ पे देखिए राइट और रॉन्ग क्या है, इनका रेशियो क्या है फ्रैक्शन के टर्म में है। तो फ्रैक्शन को हटाने के लिए क्या करना होगा हरों का एलसीएम लेना होगा। 3 और 5 का एलसीएम कितना 15। तो 15 से हमको दोनों टर्म में मल्टीप्लाई करना होगा। क्लियर है। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएंगे 5 से काटेंगे तो कितना 50 25। क्लियर है। यहाँ पे कितना हो जाएंगे 3 5 तिहाई 15 क्योंकि ये 15 है। क्लियर है। तो तितरी का कितना हो जाएगा 9। यानी आपको रियल में 25 लिखना था लेकिन 9 लिखे गलती से। तो आप बताइए जी यहाँ पे कितना का गड़बड़ किए 16 का गड़बड़ किए। किस पे रियल वाले संख्या पे, क्योंकि 25 लिखने कहा गया था लेकिन लिख दिए आप 9। तो कितना गड़बड़ कम लिखे, यानी कितना त्रुटि हुआ 16 का किस पे रियल वाले संख्या पे इनटू क्या 100, क्योंकि कितने प्रतिशत परिणाम में त्रुटि हुआ ये चीज बताना है। तो यहाँ पे काटेंगे तो कितना हो जाएगा 16 चौका 64। 64% का क्या हुआ त्रुटि हुआ। ये आपका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। लेकिन आप मेथड 2 से भी बनाइएगा तो इजी है। देखिए एक विद्यार्थी को राइट में 5/3 से गुणा करने के लिए कहा गया लेकिन उन्होंने रॉन्ग से क्या कर दे रहा है 3/5 से गुणा कर दिया। क्लियर है। तो परिणाम में आपको त्रुटि प्रतिशत ज्ञात करना है। तो देखिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे क्रॉस गुणा कर लीजिए 50 25 क्रॉस गुणा करके इसके सामने लिखिए, यहाँ पे क्रॉस गुणा करके इसके सामने लिखिए। तितरी का 9। क्लियर है। लिखना था रियल में 25 लेकिन लिखा कितना गया 9। कितना का गड़बड़ हुआ 16 का किस पे 25 पे इनटू क्या प्रतिशत, कितने प्रतिशत का त्रुटि हुआ तो 100 से गुणा करना होगा। यानी कितना 25 चौका 100 यानी कितना 16 चौका 64%। 64% का त्रुटि हुआ। तो आप मेथड 1 से बनाए या मेथड 2 से बनाए कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है। देखिए सेम ही टाइप का एक और क्वेश्चन दे रहे हैं। ये भी क्वेश्चन आपका रेलवे का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहे होंगे। दिया गया है अगर किसी संख्या को 5/6 से गुणा करने के बजाय, अगर किसी संख्या को 5/6 से गुणा करने के बजाय
6/5 से गुणा कर दिया जाए, 6/5 से गुणा कर दिया जाए तो परिणाम में कितने प्रतिशत का त्रुटि होगा? क्लियर है? परिणाम में कितने प्रतिशत का त्रुटि होगा? रियल में ये था, रॉन्ग से हो जा रहा है इतना। क्लियर है? तो यहाँ पे आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, यहाँ पे रेशियो के सहायता से भी बना सकते हैं। तो हम पहले रेशियो के सहायता से बता दे रहे हैं। देखिए राइट और रॉन्ग का रेशियो निकालेंगे तो कितना, 6 5 का एलसीएम कितना, 30। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 25। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 है, 6 6 के 36। क्लियर है? अब बताइए, लिखने के लिए बोला गया था 25, लिखा कितना गया, 36। कितना गड़बड़ किया, यानी कितना अधिक लिखा गया, 11। और किस पे, रियल में आपका 25 ही था ना, कितना प्रतिशत, तो 100 से गुणा करना होगा, यानी 25 चौक का 100, यानी 11 चौक 44% क्या हुआ, करेक्ट आंसर होगा। और नहीं तो आप यहाँ पे क्रॉस मेथड से ही बना सकते थे, मेथड 2 से। किसी भी विद्यार्थी को राइट में 5/6 से गुणा करने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने रॉन्ग से क्या कर दे रहा है, 6/5 से। तो यहाँ पे क्रॉस गुणा कर लीजिए, 50 25 अच्छा का 36, यानी 25 गुणा करने के लिए कहा गया, लेकिन 36 से गुणा कर दिया। तो रियल में यहाँ पे गड़बड़ कितना हुआ, 11 का, और किस पे, 25 पे, इंटू क्या, 100। क्योंकि कभी भी मूल संख्या से ही नहीं गड़बड़ होगा, लिखने के लिए उसको 25 कहा गया था, उसके बाद वो लिख रहा है 36। क्लियर है? तो यहाँ से काटेंगे तो कितना, 11 चौक 44%। क्लियर है? तो आप दोनों मेथड में किसी मेथड से बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका ये नेक्स्ट टाइप का पहला क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन दिया गया है, एक व्यक्ति जो अपनी आय का 66.2/3% खर्च करता है। बताइए 66.2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 2/3 होता है। क्योंकि देखिए आपको पता है जो 33.1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 होता है। तो बताइए 66.2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू ये कितना गुना है, 2 गुना है। तो इधर भी हमको 2 गुना करना होगा। तो 1/3 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2/3। क्लियर है? ये जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो इंट्रोडक्शन का पार्ट 0 देख लें, परसेंटेज वाला, क्लियर हो जाएगा उनको। तो देखिए क्वेश्चन कहा जा रहा है, एक व्यक्ति जो अपनी आय का 66.2/3% खर्च करता है। तो देखिए नीचे वाला आपका क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा, ऊपर वाला क्या हो जाएगा, खर्च हो जाएगा, यानी एक्सपेंडिचर हो जाएगा। क्लियर है? क्योंकि बोला है अपनी आय का 66.2/3% खर्च कर रहा है। तो अपनी आय का, तो नीचे वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, अपनी आय का बोल रहा है, तो इनकम क्या हो जाएगा, नीचे वाला हो जाएगा, और एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, 2। देखिए आप रेशियो में पढ़े हैं ना, जो इनकम बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो बताइए इनकम कितना है, 3 रुपया, और एक्सपेंडिचर कितना कर रहा है, 2 रुपया। तो आप सेविंग बता सकते हैं कि कितना होगा, क्योंकि एक्सपेंडिचर और सेविंग को जोड़ देंगे तो हमारा टोटल इनकम मिल जाएगा। तो इनकम है 3 रुपया, एक्सपेंडिचर 2 रुपया कर रहा है, तो सेविंग कितना कर रहा होगा, 1 रुपया। क्लियर है? आगे बोला जा रहा है क्वेश्चन में, वह प्रति मास 1200 रुपया बचाता है। तो यहाँ पे 1 यूनिट का मान आपके क्वेश्चन में दिया गया है कितना, 1200 रुपया बचाता है। क्योंकि यहाँ पे आपको रेशियो में कितना है, 1 बचत है, तो 1 यूनिट का मान 1200 है। तो क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है, तो उसका व्यय प्रति मास रुपया में बताएं। तो उसका व्यय प्रति मास, व्यय कितना है, 2 यूनिट है, तो 2 यूनिट से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 2400 रुपया मंथली क्या होगा, उस व्यक्ति का क्या होगा, खर्च होगा। क्लियर है? ये 2400 रुपया क्या हुआ, आपका करेक्ट आंसर हुआ। क्लियर है? अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन होगा, ये आपका लास्ट टाइप होगा। इसके बाद हम लोग कल नेक्स्ट पार्ट को लाएंगे। देखिए क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा, अगर एक किताब की कीमत एक कलम की कीमत से 16.2/3% अधिक है, 16.2/3% अधिक है। बताइए 16.2/3% को फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं, 1/6। बोला जा रहा है एक किताब की कीमत एक कलम की कीमत से, बताइए यहाँ पे कंपेयर किससे कर रहा है, कलम की कीमत से। तो नीचे वाला वैल्यू किसका हो जाएगा, पेन का, और एक अधिक किसका होगा, बुक का। क्लियर है? आगे बोला जा रहा है, तो 9 किताबों की कीमत 10 कलमों की कीमत से
कितना प्रतिशत अधिक या कम है। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे एक किताब की कीमत कितना है 7, तो 9 किताबों की कीमत कितना हो जाएगा 63। यहाँ पे एक पेन की कीमत 6 है, तो 10 पेनों की कीमत कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है 9 किताबों की कीमत 10 कलमों की कीमत से, 10 कलमों की कीमत से, तो किसके साथ से लगा है कलम के साथ, कितना प्रतिशत अधिक या कम है। अधिक कितना है 3 इंटू क्या 100। यहाँ पे काट लीजिए इसको 20 तिहाई, अब 20 से क्या 5 बार में, यानी कितना हो जाएगा 5% क्या होगा अधिक है। करेक्ट आंसर होगा 5%। अगला क्वेश्चन आपका इसी टाइप से क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल का प्री का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहे होंगे। देखिए दिया गया है एक महिला की मजदूरी एक पुरुष की मजदूरी से, एक फीमेल की मजदूरी एक मेल की मजदूरी से 37.5% कम है। बताइए 37.5% का मतलब कितना होता है 3/8 होता है। क्लियर है। अगर जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो इंट्रोडक्शन पार्ट 0 को देख लें, क्लियर हो जाएगा। एक फीमेल की मजदूरी एक मेल की मजदूरी से 37.5% कम है, तो मेल से बोला है तो नीचे वाला इसका वैल्यू क्या हो जाएगा मेल का, और 3 कम कौन है फीमेल है, यानी 5 हुआ। आगे बोला जा रहा है तो एक पुरुष की 7 दिनों की मजदूरी, तो एक पुरुष की 7 दिनों की मजदूरी एक महिला की 10 दिनों की मजदूरी से कितना प्रतिशत अधिक या कम है। देखिए एक फीमेल की मजदूरी कितना है 5, तो 10 दिनों की मजदूरी कितनी हो जाएगी 50 रुपया। यहाँ पे एक मेल की मजदूरी 8 है, तो 7 दिनों की मजदूरी कितना हो जाएगा 56। अब आगे क्वेश्चन में क्या चीज बोला जा रहा है, एक पुरुष की 7 दिनों की मजदूरी एक महिला की 10 दिनों की मजदूरी से, महिला को से बोला है तो महिला को नीचे रखेंगे, एक महिला की मजदूरी से कितना अधिक या कम है, तो अधिक कितना है 6 इंटू क्या 100, कितना प्रतिशत अधिक या कम है ये चीज पूछा जा रहा है। देखिए 50 से 2 बार में यानी 6 दूना कितना हो जाएगा 12%। 12% क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। आशा करते हैं ये समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। अगर मेरे वीडियो से थोड़ा सा भी आपको हेल्प मिले तो क्या करना होगा, मेरे वीडियो को शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कीजिएगा। ये आप लोग से रिक्वेस्ट है। ओके टेक केयर बाय बाय। फिर हम लोग कल मिलते हैं।